ये बाजार आजकल 1-1.5 हफ्तों से काफी वोलेटाइल रह रहा है। वोलेटाइल रहना तो बाजार का नेचर है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये ऊपर जाता है, नीचे आता है। इट्स नेवर अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ साइनोसॉइडल कर्व। और कहते हैं वोलेटिलिटी तो लाइफ होती है बाजार की। मगर क्या कस्टमर्स अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके, अपने बिहेवियर को मैनेज करके इस बाजार से खाली शाश्वत एक मुनाफा कमा सकते हैं, अपने आप को नुकसान करने से बचा सकते हैं? तो आइए इस वीडियो में समझते हैं ऐसे कौन से बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं जिनको फॉलो करके कस्टमर इस बाजार की वोलेटिलिटी का फायदा तो उठाएगा मगर नुकसान कभी नहीं करेगा। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर कुमार गौरव और एक एजुकेट एम्पावर कोलैबोरेट की एक मुहिम चला रहा हूं जिसके तहत लोगों को फाइनेंशियली मोर लिटरेट बनाने की मेरी आकांक्षा है। देखिए, बाजार में 3 कैटेगरी के निवेशक हैं। एक कैटेगरी वो है जिन्होंने 5-7 सालों या बहुत पहले से बाजार में निवेश किया। बाजार का बिहेवियर जैसे ही वोलेटाइल हुआ, बाजार जब तक नॉर्थ होता गया, उन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस देख के उसमें निवेश किया। जैसे जब उन्होंने निवेश किया तो बाजार साउथ मूव करने लगा या थोड़ा सा ऊपर बढ़ा और फिर नीचे आने लगा। और जैसे ही बाजार नीचे आने लगा तो उन्होंने घबरा के अपने पैसे निकाल लिए और उन्होंने लॉस कर लिया। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं 3-4 बार किया, क्योंकि 2 फैक्टर होते हैं। जब भी एक बुलिश एनवायरनमेंट होता है, एक बुलिश वक्त होता है बाजार के ऊपर बढ़ने का, जब नॉर्थ मूवमेंट होती है, तो 2 फैक्टर काम करते हैं, एक फोमा और टीना। फोमा मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, टीना मतलब देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। लास्ट ईयर तो इस बात का जीता जागता सबूत है कि कोई और बाजार में ऑल्टरनेटिव बचा नहीं। फिक्स डिपॉजिट रेट्स कम हो गए, गोल्ड की अप्रिसिएशन बंद हो गई, प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन नहीं मिला। तो ऐसे लोग अपने पैसों को बाजार में मूव करने आए। और दूसरा फियर ऑफ मिसिंग आउट, उनके यार दोस्तों ने बड़े अच्छे पैसे कमाए, बड़े अच्छे मुनाफे कमाए और इसकी देखा देखी वो लोग इसमें निवेश किए इस बाजार में। अब आपने एक प्रोडक्ट कैटेगरी समझनी है। आपने या तो डायरेक्ट स्टॉक परचेज किया होगा, या आपने म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू अपने पैसे लगाए होंगे, या आपने पीएमएस रूट के थ्रू पैसे लगाए होंगे। तो देखिए, एक टर्म है जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है? बाजार की वोलेटिलिटी को या आपका जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसकी वोलेटिलिटी को नापने का फॉर्मूला है। अगर एक लेमन टर्म्स में बात करूं तो अगर आप ऋषिकेश गए हैं, गंगा जी के ऊपर लक्ष्मण झूला है। आप देखिए, लक्ष्मण झूला एक बार सबसे ऊपर जाता है, फिर बीच में आता है, फिर लेफ्ट में ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि एक बार जब ऊपर जा रहे हैं तो बड़ा लुत्फ आ रहा है, मजा आ रहा है, मगर एक बार जब नीचे आ रहे हैं तो थोड़ी घबराहट होती है? अब क्या ऐसा लगता है कि एक बार जब नीचे आ रहे हैं तो फिर वही प्राणांत हो जाएगा, हमारा खत्म ही हो जाएंगे हम? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम इस जो लक्ष्मण झूला है इसके बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये एक बार नीचे आएगा, थोड़ी सी घबराहट होगी, मगर फिर से पिकअप पकड़ लेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बाजार भी लक्ष्मण झूले के बराबर नहीं है। अगर देखिए, बाजार आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मगर अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना आपके हाथ में। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बताता है कि ये जो लक्ष्मण झूला है कितनी ऊंचाई तक जाएगा और फिर नीचे आएगा तो किस स्पीड में आएगा, कितनी ऊंचाई तक फिर लिफ्ट जाएगा। यही स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मेजरमेंट है वो आपके अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स और इन्वेस्टमेंट है उसमें अलग अलग होता है। जैसे एक डायरेक्ट स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक पर्टिकुलर स्टॉक का, ये काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी आपने सारे जो बेट्स हैं, अपने जो दाव हैं, उसी एक स्टॉक में अगर लगा दिया तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ए बिग वोलेटिलिटी इन दैट स्टॉक। इट मे बी ए रिस्क ऑल्सो। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो आपने एक पीएमएस फंड में पैसे लगाए। पीएमएस फंड कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड के ऊपर, इनको प्रिविलेज्ड कैटेगरी माना जाता है। एक तो 50 लाख रुपए मिनिमम निवेश होता है और इसमें जो फंड मैनेजर है आपके नाम से डीमैट अकाउंट खोल के एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करता है जिसमें 20 से 22 स्टॉक होते हैं।
अब जैसे ही अगर म्यूचुअल फंड में 70-80 स्टॉक रहेंगे, इसमें 20 से 22 स्टॉक रहेंगे, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट होगा, एक चेरी पिकिंग का प्रयास होगा और बुलिश एनवायरनमेंट में इसकी जो ग्रोथ है आपको काफ़ी बढ़िया नजर आएगी, काफ़ी ऊपर नजर आएगी, जो म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म करते नजर आएगी। मगर इसी का जो फ्लिप साइड है, जब एक बियरिश एनवायरनमेंट है, तो जाहिर सी बात है जब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो बियरिश टाइम में ये म्यूचुअल फंड्स को अंडर परफॉर्म भी करते आपको नजर आएगी। जब मार्केट फॉल होगा, जब करेक्शन होगा, तो म्यूचुअल फंड की करेक्शन से ज़्यादा पीएमएस की करेक्शन होगी। और इसी तरीके से हम म्यूचुअल फंड में आते हैं। म्यूचुअल फंड में इक्विटी है, हाइब्रिड है या डेट फंड्स हैं, तो इनकी वोलाटिलिटी, जो प्योर इक्विटी फंड्स हैं उनकी वोलाटिलिटी ज़्यादा रहेगी, हाइब्रिड थोड़ी कम और डेट की उससे भी कम, लगभग 9 के बराबर होगी। सो ये तो बिहेवियर है इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का, और हम क्या है, हमें तो इस बिहेवियर को समझ लेने की जरूरत है। देखिए, जो बाजार चलता है ना, जो इन्वेस्टमेंट की जो दुनिया है ना, वो 3 चीजों से चलती है, जिसका नाम है फंडामेंटल्स, लिक्विडिटी और सेंटिमेंट। फंडामेंटल बॉडी है, लिक्विडिटी इस बॉडी में जान फूंकने वाली आत्मा है, और जो सेंटिमेंट है वो माया है। तो आज फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। भाई क्यों नहीं फंडामेंटल्स अच्छे होंगे? जीएसटी का कलेक्शन प्री कोविड लेवल को भी पार कर चुका है। जो गवर्नमेंट की जो प्रो कॉरपोरेट मेजर्स हैं, आप पीएलआई स्कीम को लो, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया की इम्प्रूवमेंट को लो, या चाइना +1 स्ट्रैटेजी को लो, या हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो जो बढ़ता जा रहा है इसको कंसीडर करो, या जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कर्जे लेते हैं, कर्जे लेने की प्रक्रिया को लीवरेजिंग कहते हैं, वो जब एक इंटरेस्ट रेट का बेनिन इन्वायरमेंट होता है, जब अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने से अर्निंग ज्यादा आने की संभावना है, क्रेडिट कॉस्ट कम है, उधर लिक्विडिटी बैंकों में काफी ज्यादा है, सिस्टम में काफी ज्यादा है, कॉरपोरेट के पास पैसे हैं लगाने को, व्यापार करने को। तो जब एक ऐसा माहौल होता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, तो जो आपके स्मॉल और मिड कैप की जो कंपनीज है उसको ऊपर चढ़ने का, काफी आउट परफॉर्म करने के काफी मौके होते हैं जो लार्ज कैप कंपनी के बनिस्बत होते हैं। ये बाजार का बिहेवियर है, और जो वोलाटिलिटी है वो सेंटिमेंट है, जो कि माया है। अब फिर से हम वापस उसी डिस्कशन में आते हैं, कौन से 3 टाइप के कस्टमर हैं। तो एक कस्टमर हो गए जिन्होंने फोमा और टीना की वजह से बाजार में आए हैं। उन्होंने पहले कितनी बार बाजार में पैसे निवेश किए, तब भी उन्होंने इसी वजह से किया, और बाजार जैसे नीचे आया वो बाहर निकल गए, उनका लॉस हो गया। 1 बार लॉस किया, 2 बार किया, 3 बार किया, और इसके बाद उन्होंने कहा बाजार जी खाली लॉस मेकिंग की जगह है। दूसरा एक ऐसा तबका है कस्टमर्स का या मिलेनियल्स का जो इस बार बाजार में आया है। इस तबके ने कभी आज तक जिंदगी में कोई क्रैश एनवायरनमेंट देखा ही नहीं है, कभी करेक्शन एनवायरनमेंट देखा ही नहीं है। तो एक ये तबके की जो एक्सपेक्टेशन है वो ऐसी है कि इन्होंने या तो अपना दोस्तों का पास्ट परफॉर्मेंस देखा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देख के पैसे लगाए, या इन्होंने खुद ही पहले छोटे पैसे लगाए, उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, ग्रोथ आया, और इसके बाद ये इस बाजार में आए। अब इनकी जो एक्सपेक्टेशन है, इनकी जो बिहेवियर है, वो डेली मार्केट को चेक करने की है, या डेली नहीं तो मंथली मार्केट चेक करने की है, और अपने पैसों को लगातार बढ़ता देखने की एक आकांक्षा लेके ये खोलते हैं अपना सिस्टम। तो अब जब सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट है, जब सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन की बात है, ये एक्सेलरेटर का काम करती है सेंटिमेंट्स को। अब आप देखिए, अगर आपने एक ऐसे तबके से आए हैं जिन्होंने करेक्शन नहीं देखा है, जो क्रैश देखा है, और क्रैश कभी देखा ही नहीं है, और आप ये सोच के आए हैं कि बाजार रॉकेट की तरह बिल्कुल चांद पे जाएगा, सो समवेयर यू स्टार्ट गेटिंग अननर्व्ड द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। मार्केट जैसे ही नीचे आना शुरू करता है, आपके नर्व्स डाउन होने लगते हैं। तो आप देखिए, ऐसे माहौल में किया क्या जाए और कैसे समझा जाए, क्या ग्रोथ की संभावना हो सकती है, क्या पैसे के लूज करने की संभावना हो सकती है। देखिए, वोलेटिलिटी और पैसे के लूज करने की संभावना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वोलेटिलिटी का मतलब पैसे का लॉस नहीं होता है,
वोलेटिलिटी का मतलब होता है एक साइनोसॉइडल कर्व, जैसे हृदय की ईएसजी कर्व होती है जो ऊपर जाती है नीचे जाती है, ये साइनोसॉइडल कर्व ही मार्केट का कर्व है। तो मार्केट अगर वोलेटाइल ना हो के स्ट्रेट लाइन में हो जाए, तो जैसा ईएसजी की कर्व अगर स्ट्रेट लाइन में हो जाए तो आदमी मर जाता है, तो इसी तरीके से मार्केट भी मर जाएगा। तो आप मार्केट से ऐसी स्ट्रेट लाइन की आकांक्षा न रखें। अगर आपने एक असेट एलोकेशन में निवेश किया है, असेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है, इक्विटी एज एन एसेट क्लास और डेट एज एन एसेट क्लास, इसके बाद म्यूचुअल फंड एज एन एसेट क्लास, फिक्स्ड डिपॉजिट, प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स, गोल्ड, सबका एक बैलेंस पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है। तो आपने देखना है कि आपकी जो इक्विटी पोर्शन है, जो प्योर इक्विटी पोर्शन है, इवन म्यूचुअल फंड के डेट को हटा दीजिए, हाइब्रिड को हटा दीजिए, जो प्योर इक्विटी पोर्शन है उसकी परसेंटेज आपकी ओवरऑल सेविंग की हार्डली 5 से 10% है। तो जी आप 90% का टेंशन वो 10% के लिए क्यों ले रहे हैं? बाजार नीचे आएगा तो जो इक्विटी पोर्शन है आपका वो तो नीचे आपका लो वैल्यू दिखाएगा ही दिखाएगा। मगर आपके प्रोडक्ट में अगर ऐसा मैकेनिज्म है कि आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी इक्विटी निवेश टुकड़ों में होती है, एसटीपी के फॉर्म में ट्रिगर हो रही है या एसआईपी के फॉर्म में ट्रिगर हो रही है, या आप बाई या डिप कर रहे हैं, तो आपको कहीं से घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बाजार नीचे आ रहा है, आपको डिस्काउंटेड शेयर मिल रहा है। ये एक आइडियल सिचुएशन है। When you are triggering investment into an equity and the equity market is coming down, there cannot be a better situation than this, because your cost of purchase of equity is cheaper and cheaper. So you are accumulating more number of units. आपके जितने जो इकट्ठे यूनिट्स होते जा रहे हैं वो और ज़्यादा होते जा रहे हैं, और जैसे ही मार्केट रिकवरी आएगी तो क्योंकि आपने इकट्ठे बहुत सारे यूनिट्स किए हैं, वो सारे एक साथ आपको परसेंटेज रिटर्न देंगे और आपका मूड, माहौल, मज़ा सब कुछ वापस आ जाएगा। तो इस वीडियो के चर्चा के अंत में आपसे ये कहना चाहूँगा कि जी बाजार के जो सेंटिमेंटल बिहेवियर है, जो माया बिहेवियर है, इसको बस समझ लेने की जरूरत है। एक बार जब लक्ष्मण झूले का आपने ऊपर नीचे और जाना समझ लिया और फिर उसमें से डरना छोड़ दिया, इसी तरीके से आप बाजार से भी डरना छोड़ दो। आपने खाली इस माया को अगर समझ लिया तो आप बाजार से डरेंगे नहीं, और डरेंगे तो मरेंगे नहीं, और मरेंगे नहीं तो नुकसान क्यों करेंगे। बाजार आईना है जीडीपी का। जीडीपी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। सो ये गुड्स एंड सर्विसेज जब तक बढ़ती रहेगी, जब तक पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, कंज्यूमरिज्म का जमाना बढ़ता रहेगा, मटेरियलिज्म बढ़ेगा, लोग खर्चे ज्यादा करते रहेंगे, तो जी ये जीडीपी बढ़ते रहेगी, और जीडीपी बढ़ते रहेगी तो बाजार भी बढ़ता रहेगा। सो बने रहिए मेरे साथ और ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको कर लें। अगर मेरी बातों में दम लगता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं आता रहूँगा ऐसे बाजार की बारीकियाँ समझाने, आपका बिहेवियर मैनेजमेंट समझाने, so that you only gain from the markets and you don't lose your hard earned money. Bye bye, take care.